श्याम जीवनी शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता। जब मैं नाम जप करता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं 84 जी का पाठ करूं, पर जब मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कीर्तन करूं। महाराज जी, अब मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक नियम बनाए जाते हैं कि हमको इतना पाठ करना है, पाठ के समय पाठ ही करना है, जप के समय जप ही करना है, सेवा के समय सेवा ही करना है। वो नियम बनाया जाता है। नियम से मन को रोका जा सकता है, बिना नियम के नहीं। अरे तो अभी कह रहा है कीर्तन करना है, अभी कह रहा पाठ करना है, फिर ये कहेगा हमें भोग करना है, हमको ये खाना है, हमको वो भोगना है, हमको वो देखना है, वो सुनना है। ये कोई ईमानदार थोड़ी है, ये तो बेईमान है। अभी अपवित्र मन का मतलब होता है बेईमान सलाहकार। और बेईमान जिसका सलाहकार हो उसकी मालिक की कैसी दुर्गति होगी, खुद अनुमान लगा लो। तो हम लोग फंस गए बेईमान सलाहकार में। ये हमारा मन बेईमान सलाहकार है, इसको ईमानदार बनाना होगा। इसको नाम जप करके, भगवद आश्रित से, भगवत लीला कथा सुन के, सत्संग करके इसको कठोरता पूर्वक सही मार्ग में लाना पड़ेगा। नहीं, इसकी दशा क्या है आप ईमानदारी से देखो। ये तो नाम जपने बैठोगे तो गंदी बातें चलाएगा, पूरी रील चला देगा वो तो ये बेईमान है कि नहीं? हमारा सहयोग नहीं कर रहा भजन में, अच्छी बात में सहयोग नहीं करता, और बुरी बात में 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं चला जाए तो हमें बताना। 3 घंटे मनोनुकूल फिल्म हो तो आप 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, उसी में बिल्कुल लगा रहेगा। कितना बेईमान है। हम 3 घंटे नाम कीर्तन करना चाहे तो नहीं लगेगा, भजन करना चाहे नहीं लगेगा, सत्कार्य में नहीं लगेगा, बुरे कार्य में पूरी रात भर नाच हो रहा हो तुम्हारे मनोनुकूल, पूरी रात भर कहीं नहीं जाएगा। और रात भर बैठकर एक दिन भजन करो, फिर देखो क्या हालत कर देगा तुम्हारी। भजन से कितना आपको निगेटिव परमाणु से युक्त करेगा मन। आप भजन तो शुरू करो। तो ये बेईमान सलाहकार है, इसको एक बार ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक होगा, गलत सलाह की बात आप इसकी ना मानो। इतना अलर्ट होगा तभी नाम जप वाला साधक अलर्ट रहता है। ये गलत सलाह मिनटों में पेश करता है। भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा तृष्णा, सुने हुए भोग को भोगने की तृष्णा, देखे हुए भोग भोगने की कामना, ये कामना वासना तृष्णा ऐसा बहुत दलिद्दुर है, बहुत मलिन है, बहुत बेईमान है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कभी भी कुछ भी कहीं भी, तो इसको नियम में बांधा जाए। इतने माला नाम जप करना, तो जब नाम जप का समय तो हम नाम ही जप करेंगे। ये चाहे लाख हमसे कहे कीर्तन करो तो हम नहीं करेंगे, हम नाम जप ही करेंगे। पाठ के समय पाठ करेंगे, सत्संग सुनने के समय सत्संग सुनेंगे। जो हमारा दिनचर्या है उसको पक्की बनानी चाहिए, तभी नियम में बांध सकते हो, अन्यथा मन बहुत चंचल है। और सबसे ज्यादा बढ़िया नियम है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा 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 राधा। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मन। अगर इसको इस नियम में बांध पाओ कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो सब राधा 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 राधा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये खाई हुई दवा है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये अपने की हुई अपनी खाई हुई दवा है। बहुत आनंद। एक होता पढ़ा लिखा बात बोलना, एक होता अपने अनुभव की बात बोलना। हमारा जीवन में लक्ष्य ये रहा है कि 1 मिनट भी हम भजन न छोड़ें। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम का चिंतन, नाम का चिंतन। तो उसी का जो लाभ आप लोग ले रहे हो वो उसी का लाभ ले रहे हो। तो मन को वश में करना है तो नाम 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 चलाओ, उठते बैठते चलते फिरते। ये पागल मन जहां पवित्र हुआ, देखो इसका सहयोग भी होता है। अगर ये सहयोग न देता तो आप यहाँ आके नहीं बैठ सकते, और बैठ करके भी लाभ नहीं ले सकते अगर वो सहयोग न दे, क्योंकि उसी से लाभ मिलता है। अब मन ना लगे ना तो तुम्हारे कान होते हुए भी तुम यहाँ बात नहीं सुन पाओगे, हम निकल जाएगी ऊपर से। और मन लगा के सुनो तो एक एक बात पकड़ के ले जाओगे कि आज की चर्चा में ये बात हुई, ये बात हुई। तो हमें मन का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मन के बिना हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, मन को जरूरी। अब इसको अपने पक्ष में लाना कठिन है। इसके पक्ष में तो सब लगे हुए हैं, मन के गुलाम तो सब हैं। मन को अपना गुलाम बना ले वही महात्मा है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे लाल पीले में हो। मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु, मन को जो गुलाम बना ले वही बादशाह। और मन का जो गुलाम है वो उसको घटिया आदमी, कुछ भी करवा सकता है। मन कुछ भी करवा सकता है। बहुत गंदा, बहुत गंदा। जहां सोच भी नहीं जानी चाहिए वहां क्रिया करवा रहा है। ऐसे मन को
फिर नरक भोगना पड़ता है, तब फितरा इमाम बोलता है। मन की सलाह को आप पहले जांचिए, जो सलाह ठीक है उस पर दस्तखत कर दीजिए, जो गलत है उसको लाख प्रकार से धिक्कारिए, ऐसा नहीं हो सकता। और नाम जप कीजिए, अभी मन आ जाएगा धीरे धीरे आपके कब्जे में। हम लोगों को जन्म जन्म से मन ने अपने गुलामी में रखा है, जो चाहा है वो करवा लिया है। अब आज हम थोड़ा सत्संग में सावधान हो रहे हैं, तो अब वो हमको जैसे नहीं दुश्मन के अधीन रहे हो, फिर दुश्मन को पता चले कि हमको अधीन करना चाहता तो पूरी ताकत लगा देगा। तो जो ही भजन में बैठो सो गंदी बात ये वो सब फेंकेगा, दुनिया की बातें उसी समय फेंकेगा। तो उस बेईमान की बात को जांच करो, जो सही हो तो टिक लगा दो, हाँ मान गए, गलत है नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, राधा 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 राधा। वो फिर पेश करेगा, नहीं मानेंगे, 1000 बार पेश करे, नहीं मानना, जीत जाओगे आप। और वो जलाएगा, और उस जलन को सह गए तो आप महान हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह जाता है, हारता नहीं, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। वैसे ही इतना बलवान है कि ऐसा मत देता है कि पागल बना के करवा ही लेता जो चाहता है। पर जो नाम जापक है वही बच सकता है, दूसरा नहीं। जो भजन करने वाला है वो इस व्यथा को सह जाता है और मन की गंदी आज्ञा पर वो ना लगा देता है, नहीं स्वीकृति नहीं देता है। तो आप मन को थोड़ा सा शासन में लीजिए, और वो जो तरंगायमान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जो तरंगे फेंक रहा है ना, इसे शांत करना ही भजन है। अब हम नाम जप में लगे, अगर वो कह रहा पाठ करना, नहीं, 11 माला गुरु मंत्र के जपने के बाद अब हम पाठ कर रहे हो, कह रहा नाम कीर्तन का, नहीं, 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने के बाद एक नियम बना लो, तो उसको धीरे धीरे बस में कर सकते हैं। मैं वाराणसी से आया हूँ महाराज जी, वाराणसी से आया हूँ। आप बताया काशी जी जी, ललिता घाट पर रहता हूँ महाराज। महाराज जी थे हमारे, भारती जी महाराज जी, गुरु महाराज जी थे। 109 वर्ष में शरीर शांत हुआ, अभी 4 महीना पहले महाराज जी उनका सेवा करता था। अहो भाग्य, जो संत गुरुजनों की सेवा का सौभाग्य, अहो भाग्य। उसी से देहाभिमान नष्ट होता है। बड़े बड़े साधन पद्धति करने पर भी देहाभिमान गलित नहीं होता, पर गुरुजनों की सेवा से देहाभिमान गलित हो जाता है। इसीलिए उपनिषद तत्व का दर्शन करने के लिए गुरुजनों की सेवा अनिवार्य है। ये न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, न बहुत बुद्धिमान को प्राप्त होता है। आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी को प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरुजनों की सेवा में अनुराग है। करना पड़ता है, एक होता है ऐसा, और एक होता है कि हमारा जीवन है, गुरुजनों की सेवा ही हमारा जीवन है। तो एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की श्रीअंग सेवा में, क्या त्रोटकाचार्य जी सेवा में रहते थे। तो एक दिन किसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए प्रार्थना की आद्य गुरु शंकराचार्य जी से। तो उन्होंने कहा कि त्रोटका जी को आ जाने। तो कहा उनके सामने क्या सुनाना, क्योंकि वो हर समय देश सेवा में रहते थे आद्य गुरु के। तो उनका कि वो तो कभी स्वाध्याय नहीं करते, कभी कोई श्लोक का अर्थ बैठ के नहीं सुनते, और शरीर सेवा में ही। तो उनका गुरु सेवा को तुम लघु समझते हो? आए तो उन्हीं से कह दिया व्याख्या करो। तो जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, उसी श्लोक की व्याख्या ऐसे सबको आश्चर्यचकित हो। जो गुरु की लंगोटी धोता है, जो गुरु की चरण सेवा में रहता है, वो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। पर ये बहुत सौभाग्यशाली जन होते हैं जो दैन्य भाव से गुरु सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, तो बोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो।